ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है, इसी पे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आयनिक में भी, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बताओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट, है ना। तो अल्फा क्या होता है, कितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ। मान लो ए से बी बन रहा है ना, ए से बी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। ए कितना डिसोसिएट हुआ, ये हम लोग देखेंगे, है ना। इनिशियली मान लो ए जो है, आप ले लो 1, 1 मोल। बाद में मान लो डिसोसिएट किया एक्स, कितना डिसोसिएट हुआ, एक्स। एक्स डिसोसिएट हो गया -x, ये कितना बनेगा, एक्स। तो अल्फा क्या होगा, कितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया अपॉन इनिशियल अमाउंट। इनिशियल कितना है, 1, यही अल्फा होता है ना। ठीक है, यही अल्फा का हमारा डिफिनीशन है। फाइन, है ना, सर ध्यान। मतलब कि पहले जितना कंसंट्रेशन था अपॉन में जितना कंसंट्रेशन कम हो गया। हम्म, कितना, नहीं नहीं, कितना कम नहीं हुआ, कितना डिसोसिएट बच हुआ गया है। मतलब कम होने के बचा बाद। नहीं है, बचने वाला तो फिर अलग हो जाएगा, बचा नहीं है, कितना डिसोसिएट हुआ है। 1 - x नहीं लेना है आपको, केवल x लेना है, कितना कम हुआ, कितना, है ना, ओवरऑल नहीं, बचने वाला नहीं, कितना डिसोसिएट किया है। मतलब वन किस माइनस फैक्ट एक्स बोलो। सर मतलब किस फैक्टर से वो कम हो रहा है वो हाँ चीज। हाँ, ये बोल सकते हो, एक्स। जैसे इनिशियली 1 मोल था ना, और एक्स डिसोसिएट हुआ तो एक्स होगा यहाँ पे। अब 1 - x क्या हुआ, लेफ्ट मोल, ये लेफ्ट हो गया ना। रिएक्शन होने के बाद कितना बचा है, ये नहीं लेना है ना, ये अलग है ना। ठीक है, जब आप अल्फा निकाल रहे हो, इसीलिए अल्फा जो होता है ना, हमेशा पर मोल के लिए ही वो होता है। पर मोल का मतलब 1 मोल के लिए ही हम लोग बात करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जब भी हम लोग अल्फा यूज करेंगे ना, रिएक्टेंट वाले को हमेशा क्या करोगे, 2 अल्फा मत करना है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फा वाले के फॉर्म में, है ना। क्योंकि हमेशा जो होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मोल के लिए, हम लोग मानते हैं, तो कोफिशिएंट जो होता है ना यहाँ पे, हम लोग मानते हैं 1, लेकिन मान लो कहीं 2 हो गया तो, 3 हो गया तो, कुछ भी हो सकता है ना ये तो। उस केस में यहाँ पे तो एक्स रहेगा, बट यहाँ पे तो एक्स रहेगा। ये मान लो 3 हो गया तो यहाँ पे तो एक्स रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद आया? सर तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो एक्स ही होगा, डिग्री हम्म ऑफ डिसोसिएशन। हम्म, अल्फा जो है यहाँ पे x/1 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एक्स यहाँ पे ना, अल्फा जब निकालोगे, नहीं क्यों बता रहा हूँ, जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, फिर वहां पे अगर ऐसे भी कर सकते थे आप लोग कि कितना डिसोसिएट हुआ है, जैसे आगे आएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, ये वाला ध्यान रखना, कितना मोल डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम पे। अगर परसेंटेज बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को, है ना। अल्फा निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखो आप लोग यहाँ पे, सपोज कर लो आपके पास, सपोज इनिशियल मोल आपको दिया गया है, इनिशियल मोल ऑफ ए जो है आपको 2 मोल दिया गया है, राइट। कितना मोल, 2 मोल। ठीक है, केस ए, केस 1 है ना। यहाँ से क्या है, ए से बी में जा रहे हो आप, ए से बी में जा रहे हो, है ना। यहाँ पे जब टी टाइम 0 है इनिशियल टाइम पे, अगर यहाँ पे आपने क्या माना है, हमने 2, तो 2 है। जब टाइम, किसी टाइम के बाद टी टी इक्विलिब्रियम पे कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा, तो 2 - x, है ना, 2 - x हुआ। तो ये कितना बनेगा हमारा, x एक्स। बनेगा, राइट, है ना। यस सर। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे x ले रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे लेते हैं। लेकिन जब अल्फा यूज करोगे तो दोनों में अंतर हो जाता है, *1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अल्फा लोगे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करोगे, जैसे नेक्स्ट केस में, जैसे केस बी हुआ आपका, केस बी में अगर मान लो आपको दे दिए
2a से 3b बन रहा है, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल टाइम पे क्या है, मान लो ये 2 मोल दिया हुआ था स्टार्टिंग में, राइट। टाइम जो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस क्या होना चाहिए, 2x 2x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x हो 3x। जाएगा। लेकिन जब लेकिन जब आप अल्फा लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जब अल्फा के टर्म में बात करेंगे हम लोग, तो उस केस के लिए हम बता रहे हैं आपको क्या करना हो, क्योंकि ये हमेशा 1 मोल के लिए बात होती है अल्फा, है ना, 1 मोल के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे, यहीं पे बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि वहां पे जब हम करेंगे ना तो फिर मत बोलना सर आपने तो 2x करवाया था वहां पे। अल्फा जब लोगे ना अल्फा के फॉर्म में, मान लो कि अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये कितना बनेगा बताओ, ये बी कितना बनेगा। अल्फा बाय 3 है। तो ये दोनों चीज आपको माइंड में होना चाहिए ना, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अल्फा सर जो है ना 1 मोल के लिए बात होता है, तो आपको ये 1 मोल बनाना है, आपको ये सोचना है कि ए जो है हमारा 1 मोल के लिए बात होता है। कोफिशिएंट जो क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 2 है ना, ठीक है, तो 2 अल्फा नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब अल्फा के फॉर्म में आप जब बात करोगे तो ध्यान रखना, एक्स के सर फॉर्म में। बोलो। सर सेकंड केस में हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होगा ना 2x अपॉन में 2, यानी कि x होगा। इसीलिए मैं अल्फा ले रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जो अच्छा आप ओके निकाले सर। ना आप इसीलिए अल्फा ले रहा हूँ। आपने जो बताया ना एक्स, तो एक्स हुआ क्या, अल्फा हो गया वो, समझ गए आप। हाँ सर। जैसे जैसे यहाँ पे अगर कोई पूछ दे आपको, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या होगा बताओ, ए का क्या हो जाएगा। सर x/2। यस, x/2 हो जाएगा। बी का बताओ। x ही होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी होगा कुछ या नहीं होगा। सर सिर्फ x होगा क्या? जीरो डिग्री भी हो ऑफ सकता है। डिसोसिएशन बी का होगा भी। नहीं वो तो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, इसमें क्या होगा, x। 2x/2, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, x हो गया, समझ गए। इसलिए ये क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था ना हमारा, इसलिए मैं बोला था ये हमेशा 1 मोल के लिए बात होता है, अल्फा जो है हमारा, समझ गए ना, क्यों ये अल्फा ले रहे हैं हम लोग बार बार यहाँ पे, ये सही है, लेकिन जब अल्फा यूज करोगे ना आप, उसके लिए होता है ना। दोनों एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा वहां पे एक्स गायब हो जाएगा, अल्फा अल्फा चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वहां पे हम केवल अल्फा यूज करेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो एक्स बताया था, 2x होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अल्फा जो है 1 मोल के लिए बात होता है, 1 मोल। सर वहाँ पे x/2 क्यों आया पहले वाले में? कहाँ पे x/2। x/2, ये क्या है हमारा, ए जो है इनिशियल मोल कितना दिया गया ओके सर। है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अल्फा है, ठीक है, समझ गए। कितना डिसोसिएट हुआ अपॉन इनिशियल मोल, ये फॉर्मूला है ना, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल टेकन कितना डिसोसिएट हुआ है। अब आ जाओ, लास्ट केस है हमारा 3। मान लो आपको दे दे 2a+b, अगर आपका बन रहा है मान लो कोई सा भी ले सकते हो, c+2d, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल मोल जो है आपको t = 0 पे इनिशियल मोल आपको दिया गया है, मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है ना। और t इक्विलिब्रियम पे हमारा कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, बोलो। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x, 2 माइनस x, कितना बनेगा x, ये 2x, है ना, फाइन। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे डीओडी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर। 2x/3। यस, 2x/3। और डीओडी ऑफ
बी क्या होगा? x/2 एक्स बाई 2, है ना? अगर इसको अल्फा में लिखना होगा तो 3 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा बाय 2। यस, वाह ग्रेट, आप समझ गए फिर। तब आपका आयनिक इजी हो जाएगा। यही बताना था हमें ना। अल्फा में क्या हो जाता फिर ये 3 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा बाई बाय 2। 2 हो जाता, अल्फा बाई 2 होता, या ठीक है ना? और ये कितना हो जाता? 0। नहीं नहीं, बनेगा ना कुछ? तो सर डिसोसिएट थोड़ी हुआ। नहीं नहीं, डिसोसिएट नहीं बनेगा ना। अल्फा 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 के फॉर्म में बनेगा नहीं ये तो अल्फा। x अल्फा बाय 2 अल्फा बाई 2 ये अल्फा। अल्फा। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन चलेगा वहां पे सी तो सी अल्फा बाई 2 सी अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो ये जब अल्फा आएगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। मीन्स आप समझ गए ना अल्फा जब आएगा तो कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके। अब चलो, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। फॉर ए रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मोल क्या है हमारा? ए मोल। ए मोल से आप स्टार्ट कर रहे हो और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? ए माइनस एक्स हो गया, है ना? और ए एन आर अनडिसोसिएटेड, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या होगा बताओ? पहले ए था, फिर बाद में हो गया आपका ए माइनस एक्स, और आपको पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, मीन्स अल्फा क्या होगा, बस ये बताना है। अल्फा क्या आएगा यहाँ पे? x बाय a। यस, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, है ना? इसीलिए अब देखो यहाँ पे, यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब अल्फा यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सी सी माइनस सी अल्फा। क्यों? देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ए के टर्म में है ना, तो कुछ समय के लिए आप समझ जाओ यहाँ पे सी है। क्या है हमारा? इनिशियल कंसंट्रेशन सी दिया हुआ, राइट, है ना? कितना डिसोसिएट हो गया? सी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी सी आएगा ना, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा? सी अल्फा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या लिखना होगा अब हमें? सी अल्फा। अब यही यूज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, सी। याद, अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा। ए से जब बी होता था आयनिक में, सी सी 1 माइनस अल्फा होता था कि नहीं? बोलो, सी अल्फा, याद आया? यस सर। वही तो, यही तो है, सी यहाँ पे कॉमन हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी सी माइनस सी अल्फा। आप समझ गए ना? आपको बस रिलेट करना है, ठीक है? चलो, सर इस क्वेश्चन में इसने आगे बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स मोल्स ऑफ ए एन आर अनडिसोसिएटेड। सर इसका क्या मतलब है? मतलब बच गया मतलब इक्विलिब्रियम से आगे वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना? ना। इक्विलिब्रियम के बाद थोड़े मोल चेंज होता है। हाँ सर। ठीक है, ये ए था, ये ए माइनस एक्स था। ठीक है, चलो, है ना? ये दोनों क्यों रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे जब आएगा ना, जब वहां पे मैं डायरेक्ट सी सी 1 माइनस अल्फा करेंगे तो सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे लिख दिया आपने, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से वो टॉपिक को रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए साथ साथ में बताते जा रहे हैं ना, तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी, राइट? ठीक है, चलो, है ना? नेक्स्ट जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। और इस पे क्वेश्चन ना पहले पूछा जाता था, अभी भी शायद पूछा गया एक शिफ्ट में, इस पे अल्फा के फॉर्म में केपी या केसी निकालने के लिए बोला था, है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे PCl5 का डिसोसिएशन दिया गया है ना, तो आप बताओ केपी केपी निकालो इसका, आप लोग सभी लोग ट्राई करो, केपी कैसे निकालोगे? PCl2 मल्टीप्लाई बाय PCl3 अपॉन में PCl5। हाँ ये तो हो गया, लेकिन वैल्यू बताओ इसका। ये तो एक्सप्रेशन बताया ना आपने, सभी लोग ट्राई करो, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ट्राई करो अल्फा कैसे निकल। अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ, केपी जो हो जाएगा हमारा, केपी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट? यही है ना?
है ना। यस तो पार्शियल प्रेशर यस तो निकालना होगा आपको। PCl3 का पार्शियल प्रेशर क्या है? मान लो कि आपका एल टोटल टोटल प्रेशर अगर नहीं दिया हो तो हमेशा मान लेना वन, वन या पी, वन नहीं पी मान लेना, है ना। पी है, ठीक है। यहाँ पे दिया है? नहीं दिया तो टोटल प्रेशर पी मान लेना। टोटल प्रेशर आपको पी मान लेना है ना, क्योंकि कंटेनर में हो रहा है तो प्रेशर तो सबका सेम ही होगा ना, टोटल प्रेशर चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ, इफ इनिशियल अमाउंट इज नॉट गिवन तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? वन, यही बता रहा है। तो आप लोग बताओ, एक बार ना 1 मिनट टाइम है, आप लोग ट्राई करो। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना होगा इनटू टोटल प्रेशर बता दिया मैंने, पी है ना। तब आप लोग केपी का एक्सप्रेशन बताओ अल्फा के फॉर्म में। इनिशियल मोल्स, इनिशियल कंसंट्रेशन वन ले लेना है ना। अगर इनिशियल अमाउंट नहीं दिया गया है तो वन हम लोग लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी इनिशियल मोल ना दिया हो तो आप लोग वन मान लेना, है ना। 110 जैसे जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स भी है ना, सी भी, कुछ भी है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, 1 सी, A N B, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर आपको निकालना होगा Cl2 का, पार्शियल प्रेशर PCl3 का, पार्शियल प्रेशर PCl5 का निकालना होगा, देन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यहाँ पे P है ना। 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट ट्राई करो आप लोग, है ना। कितना रहा अल्फा? A² / 1 - अल्फा, ये आ रहा है आप लोग का। किसका आ रहा है ये? सर मेरा ओवरऑल आ रहा है केपी पूरा आ रहा है आपका। सर। केपी3 तो इक्विलिब्रियम पे ही निकालते हैं। तो हाँ, इक्विलिब्रियम पे अल्फा दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा। α²/1 - अल्फा। ओहो, तो वही तो, आप ध्यान से देखो, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो, आप लोग कंसंट्रेशन मान के कर रहे हो, जबकि कंसंट्रेशन पुट नहीं करना है यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर है ना ये। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, सबका अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, देन आपको वैल्यू पुट करना होगा वहां पे, है ना। ठीक है, आप डायरेक्ट अल्फा को ही कंसंट्रेशन मान लिए हो, है ना, ये गलत है, ठीक है। ओके अब आ सर। जाओ आप लोग, चलो हम लोग ट्राई करते हैं अब, है ना। ठीक है, जब आपको इनिशियल अमाउंट ना दो तो हम लोग वन ले लेते हैं, राइट। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, कुछ डिसोसिएट हो गया तो 1 - अल्फा, ये क्या बना अल्फा, Cl2 बन गया अल्फा, है ना। कोफिशियंट 1 1 है, और ये भी 1 था, इसलिए सारा अल्फा अल्फा हो गया, राइट। अब आप लोग ये बताओ टोटल मोल क्या होगा, टोटल मोल्स क्या जाएगा यहाँ से, टोटल टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबका ऐड कर दो, इसका 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 भी, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, 1 + अल्फा आ गया, राइट। टोटल मोल पता चल गया। अब मोल फ्रैक्शन बताओ इसका। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है किसका? PCl3 का। PCl3 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन टोटल मोल, 1 + अल्फा। अब मोल फ्रैक्शन बताओ आप लोग Cl2 का। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा? मोल ऑफ Cl2 अल्फा है, डिवाइड बाई टोटल मोल क्या होगा? 1 + अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 बता रहा, कितना मोल बचा है इक्विलिब्रियम पे? 1 - अल्फा। टोटल मोल यस क्या है सर। हमारा? 1 + अल्फा। 1 +। अब क्या निकालेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर सबका, है ना। मोल फ्रैक्शन पता चल गया, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो मोल सब, फ्रैक्शन बाय टोटल। बस मोल फ्रैक्शन इंटू टू, मोल फ्रैक्शन इंटू पी कर देना सब में, तो आपको क्या निकल जाएगा? आपको पता चल जाएगा पार्शियल प्रेशर, राइट, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या? मोल फ्रैक्शन, है ना। ये क्या था हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर, ये क्या है हमारा? टोटल प्रेशर। सिमिलरली PCl3 के लिए ये हमारा क्या हो गया?
मोल फ्रैक्शन, राइट। ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, है ना। ये क्या है हमारा टोटल प्रेशर, राइट। अब सबका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एक्सप्रेशन में, केपी में, यहाँ पे इस केपी वाले में पुट करना। तो क्या आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग बताना, क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा यस है? सर, आ रहा है। यस सर। आ रहा है सबका, आ रहा है, देख लो। यस सर, यही आ रहा है। डायरेक्ट यही आ रहा है। हम्म। सबका आ रहा है ना। यस, ठीक है अंचल, अंचल का सही है। हाँ मनोज बोलो, डाउट है। अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर, यस यही आएगा, है ना। अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। पी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि पी का भी पी ऊपर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक ही पी रहेगा, तो पी पी कैंसिल आउट होगा, तो एक पी रह जाएगा ऐसे ही, है ना। ध्यान है ना, ठीक है। चलो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो। ए, ये बी है, ये सी, और ये डी। सभी लोग जल्दी जल्दी। फाइन, यहाँ पे अल्फा दिया गया है आपको, है ना। जल्दी जल्दी, अल्फा की वैल्यू दी गई है आपको। सर लास्ट वाले का आंसर क्या आया फाइनल? लास्ट वाले गया, ये है अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर। यस सर। आया कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ लगेगा, पता है कौन सा मैथ लगेगा? मैथ का एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अगर ए किसी को प्लस बी याद। ए माइनस बी इज यस, इक्वल्स टू ये ए लगे। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात है, बायो वाले भी मैथ में स्ट्रांग है ना। ठीक है, चलो। सर ये तो 8th क्लास का है, बेसिक। हम्म। है ना, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी, फास्ट। 1 मिनट ही टाइम है आपके पास। सेम मेथड के साथ करना हमेशा, है ना। जैसे ऊपर किए हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है ना, इनिशियली तो वन मान लोगे, उसके बाद अल्फा अल्फा ले लोगे, है ना। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी गई है आपको, समझ गए ना। अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग वन लेते हैं, और टेबल टेबल फॉर्मेट में तुरंत टी इक्वल टू जीरो पे और टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, यही फॉर्मेट है ना हमारा सॉल्व करने का, ठीक है। जल्दी जल्दी। अल्फा 50% दिया गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5। बस हो, तो फिर तो सॉल्व हो गया ना, जल्दी जल्दी जल्दी। आप ना डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू प्रेशर पहले ना करना है। पहले आप लोग एक्सप्रेशन लिख लो और डायरेक्ट वहां पे अल्फा का वैल्यू डालना, तो आंसर जल्दी आएगा। पहले अल्फा के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख लो आप लोग, ठीक है, केसी, उसके बाद डायरेक्ट। हाँ बोलो जय किशोर। प्रेशर की वैल्यू। कौन सा प्रेशर, नहीं नहीं, कंसंट्रेशन में लिख लो आप यहाँ पे। ओके सर। केसी, केसी का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2HI से क्या मिल रहा है हमें, H2 प्लस I2, राइट। T इक्वल टू जीरो पे मान लो वन था, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे वन माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये अल्फा बाई टू हो जाएगा, समझ गए ना। अब टू अल्फा मत लेना है यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, टू अल्फा मत यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हम्म, तो बस। सर आंसर तो 1/3 आ रहा है मेरा। 1/3, 1/3 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सर है ही नहीं। 1/3, जैसे अल्फा यहाँ पे पुट करो क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना यहाँ पे, KC H2 कितना है हमारा, अल्फा बाई टू है ना,
अल्फा हमारा कितना है 50%, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 मीन्स 0.5, है ना। तो 0.55/2 इंटू 0.5/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5। डी होगा आंसर, डी आ रहा है मेरा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5/4 अपॉन 0.5 सर डी आ रहा है कैंसिल। 0.25। हाँ 0.25 आ जाएगा यहाँ से ना। आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। क्या सबका आ रहा है केसी 0.25? सर इसमें बाय 2 क्यों किया हमने फर्स्ट वाले में? यहाँ पे बाई 2 ये वाला बोल रहे हो आप? नहीं सर, जो आपने लिखा केसी, अभी हमने जब कैलकुलेट किया था तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आया था। अच्छा वो वाला, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखे हैं। जैसे देखो, इसको और अगर आप समझना हो तो ऐसे लिखा गया है। 1 लिए हो ना आप, ठीक है। तो 1 है तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। फिर ये होता है 1 इंटू अल्फा/2, 1 इंटू अल्फा/2। अब समझ गए आप? ये बेसिकली C α/2 हो गया, ये C α/2 हो गया, इसके फॉर्मेट में चल रहा है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है मोल हो गया है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों ने सेम माना है, एक वॉल्यूम 1 हो गया है। ऐसे आपको समझना है ना। तो जो कंसंट्रेशन है वही हमारा मोल है यहाँ पे, क्योंकि 1 ले लियो ना यहाँ पे आप 1, तो 1 1 दिखेगा नहीं ना आपको, ठीक है। और कंसंट्रेशन ही हमारा मोल हो गया है यहाँ पे, समझ गए। 1 है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। और वहां पे हम लोग को केपी निकालना था, राइट। यहाँ पे ऐसा दिया नहीं गया है कि केपी निकालो, राइट। केपी पूछता तो फिर अलग हो जाएगा। फिर इसको टोटल प्रेशर देना पड़ेगा, तो जो दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे आप? समझ गए ना। बट गैस दिए तो गैस टर्म्स में तो हम पार्शियल प्रेशर ही लेते हैं ना। ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं हाँ। गैस अगर दी हो तो। हम्म। ओके। ये तो हम लोग क्लास में भी किए हैं, देखना नोट्स एक बार देखना आप कल का, वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सॉल्व भी है, सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। अब इसमें बताओ जल्दी जल्दी। केपी निकाले तो बोल दिया केपी, राइट। अब केपी निकालो यहाँ पे। केपी बोला है ना, क्या निकालना है हमें? केपी, राइट। केपी निकालना है। एक मिनट, एक 1 सेकंड 1 सेकंड, केपी निकालना है। केपी दिया हुआ है, ठीक है। केपी आपको दिया गया है 2। आपको निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। परसेंटेज डिसोसिएशन बेटा ये भी दिया है, निकालना क्या है? नहीं, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, प्रेशर दिया है ना। प्रेशर आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अल्फा निकालना है ना। अल्फा निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में, है ना। तो 100 बेसिकली से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो आप ये समझ लो ना, ये सब परसेंटेज है। परसेंटेज लिख देने से ना, परसेंटेज लिखना नहीं पड़ता है, पता है ना आपको ये सब, ये कॉन्सेप्ट। यस सर। अगर यहाँ पे ये परसेंटेज लिख दिया है तो आपको ऐसा नहीं है, परसेंटेज लिख दिया इसका मतलब परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, है ना। लिख भी सकते हो, नहीं भी, है ना, तो दोनों है, ठीक है। केपी हमारा 2 है, टोटल प्रेशर आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। पी टोटल 0.5 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही लंबा चल जाएगा अब, क्योंकि अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, है ना, सारा चीज। अगर फॉर्मूला याद हो ऊपर वाला, वैसे कुछ कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप लोग खुद पहले ट्राई करो, है ना, फॉर्मूला पे मत जाओ। खुद ही फार्मूला जो है, फार्मूला क्या होता है, वो तो बेसिकली सब डेराइव किया हुआ एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग, है ना।
कितना आ रहा है आप लोग का? थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लेंदी है, और यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया है आपको 1/√2 का। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो ध्यान रखना आप लोग, राउंड ऑफ कर लेना है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, N2O4 से आपको कहाँ जा रहे हो, ट्वाइस NO2। ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, T=0 पे 1, T=T इक्विलिब्रियम पे मैंने ये बोला कि अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये बना होगा 2 अल्फा। क्या बना होगा, 2 अल्फा। टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन टोटल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस, एक सेकेंड, ये 2 अल्फा थोड़ी होगा, हाँ ये α/2 होगा ना। α/2 α/2 बट इंटू 2, हाँ ठीक है, α/2 होगा ये, ठीक है, ये α/2 होगा, 2 अल्फा होगा ना, 2 इंटू अल्फा जो इसका कोफिशिएंट है डिवाइड में आता है ना, इंटू 1 है ना, तो 2 अल्फा होगा ना, 2 अल्फा, राइट, ध्यान रखना। 2 इसका कोफिशिएंट अल्फा डिवाइड किससे करते थे, इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे तो 1 है तो डिवाइड बाई 1, तो 1 रहा है ना, तो 2 अल्फा केवल होगा, है ना। फिर हो जाएगा 2 अल्फा ऐड करो तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस अल्फा, टोटल मोल मिल गया, है ना। अब आपको yes निकालना, sir अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, है ना। तो मोल फ्रैक्शन इसका भी निकाल लो, मोल फ्रैक्शन N2O4 का क्या हो जाएगा फिर, 1 1 minus माइनस alpha अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब क्या लिखना है, केपी, केपी लिख लो आप बस। तो केपी क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी, समझ गए ना, पी क्या आ गया, ये टोटल प्रेशर पी मान लिया yes sir का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ठीक है। अब इस पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करो आप लोग, ये जैसे ही सॉल्व करोगे ना आप, तो अल्फा आपका आ जाएगा 1/√2 आता है, तो अप्रोक्स डी आंसर आएगा इसका, है ना। जब आप ये एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे दिया है सोल्यूशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर सबका निकाला है, तब पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारा क्या है, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो अल्फा आपका आएगा 0.07, तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं तो 71 आप जो है टिक कर सकते हो, ठीक है। फाइन, इसमें किसी को डाउट है, बोलो। तो ध्यान रखना, जब भी केपी निकाल रहे हो ना, तो आप लोग को क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आप लोग याद रखना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, एब्जॉर्ब मोलर मास भी, है ना। एब्जॉर्ब मोलर मास ये होता है ना कि जैसे रिएक्शन हुआ, राइट, रिएक्शन होने के बाद मोलर मास क्या हुआ पूरा सब्सटेंस का, जैसे A+B+C बना, है ना। तो तीनों का मोलर मास ऐड करके क्या वही मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोग फाइंड करते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। तो लेकिन क्या होता है ना, जब आप लोग रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम पे ऐसा देखा गया है कि मोलर मास जो होता है ना हमारा सब्सटेंस का रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, ये क्या होता है, एवरेज होता है ना, एवरेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास जो है एब्जॉर्ब, और एक्चुअल क्या होता है ये आपको बस पता होना चाहिए, इस, है ना, इससे। और सेम जो है डेंसिटी के फॉर्म में भी आएगा, अल्फा क्या है, एन क्या है, एम एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं ना सारा। एन क्या है, पहले एन देख लो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है ना आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, आगे डेंसिटी के फॉर्म में भी आएगा सेम, है ना, ये फॉर्मूला याद रख, हाँ बोलो।
सर यहाँ पे एम ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब है? एम एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे आप मोलर मास एब्जॉर्ब कर रहे हो। आगे आएगा है अभी, ठीक है, आगे आने वाला है, ठीक है। और सर एक्चुअल मतलब कि हमने स्टार्टिंग में टोटल कितना मोल्स लिया ना, स्टार्टिंग में तो 1 ही होता है जनरली, अगर दिया नहीं होता तो एम मोल नहीं है, एक्चुअल उसमें ये मोल नहीं है ना, ये मोल नहीं है। परसेंट मोल, मोलारिटी। मोलर मास का बात हो रहा है, मोल तो है ही नहीं है। यस सर। मोलर मास का बात हो रहा है, ठीक है, ओके सर। ठीक है। ओके सर। एन जो है यहाँ पे, एन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इनका। एन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया 1, PCl5 डिसोसिएट हो गया PCl3 प्लस Cl2 में, राइट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 आया डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो हम वही हमारी वैल्यू किसकी होगी, एन की होगी, है ना। यहाँ पे एन कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं ना। एन कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताया जा रहा है, ठीक है। अल्फा आपको पता ही है क्या है, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD है, राइट, है ना, ठीक है, यस फाइन। सर। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। जैसे मोलर मास ऑफ डिसोसिएशन सब्सटेंस, यहाँ पे जैसे आपको क्या बताया कि एवरेज लेते हैं, PCl5 जो डिसोसिएट हो गया PCl3 और Cl2 में, तो मोलर मास क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, ये बेसिकली होता है एवरेज, एवरेज लेते हैं ना, एवरेज मोलर मास होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। ओके, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ऑब्जर्व और एक होता है हमारा कैलकुलेटेड, राइट, ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज आपको दिया गया है, एम ऑब्जर्व की वैल्यू दी गई है ना। और एम कैलकुलेटेड, इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, एम कैलकुलेटेड, बोलो बोलो, इसका कैलकुलेट करना है। इनिशियली में तो यही था ना, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था। आप तो यही सोच रहे हैं ना, रिएक्शन कराने से पहले आपने क्या सोचा, आप सेम समझो जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे ना, याद आया, मोलर मास चेंज हो गया था, एबनॉर्मल मोलर मास हो गया था, वही है सेम टाइप का। आप क्या सोच रहे हो कि जो इसका मोलर मास है SO3 का, यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल है, ध्यान रखना। एक्चुअल क्या हो जाएगा हमारा, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ SO3, ऑब्जर्व 70 है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है ना। एक्चुअल क्या होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, मास, एटॉमिक मास क्या होगा सल्फर का, बताओ, 32 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 × 3, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, एक्चुअल आएगा। तो एक्चुअल हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया यहाँ से, 32, 32 प्लस 48, 10, 7, 80, 80 आया। अब आप जो सोच रहे थे कि मोलर मास जो है रिएक्शन होने के बाद भी 80 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे देखो 70 हो गया है, ठीक है। ओके, चलो, तो एम एक्चुअल आपका 80 है, एम ऑब्जर्व आपका 70 है, राइट। और हमें निकालना क्या है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालना है, निकालो आप लोग, अल्फा का वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था, एम एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एम एक्चुअल डिवाइड बाई, Right. डायरेक्ट फॉर्मूला ना, कभी कभी ना आप आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। Plus minus alpha. कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता है ना, तो उस केस के लिए भी ध्यान रखना है ना, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है ना। एन कितना आएगा हमारा, एन बताओ, 3 एन बाय हो 2। जाएगा 1 + 1/2 डिवाइड बाई 1, 3/2, ठीक है, एन आ गया हमारा 3/2।
ठीक है। n है हमारा 3/2। ठीक है। 3/2 का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व कितना है? ऑब्जर्व आपको दिया गया था ना, 7। 17 ठीक है। कितना आ रहा है अल्फा? निकालो। 0.28 यस। यस सर। ए आ रहा है सबका, बी, सी या डी? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये 0.28 आएगा। ठीक है, अल्फा यहाँ से है ना। ये सोल्यूशन भी दिया गया है, बस ध्यान रखना है ना। ध्यान क्या क्या रखना है? ऑब्जर्व की वैल्यू दी रहती है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं ना। कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना होना चाहिए। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मोलर मास आपने जो है कंपाउंड का कैलकुलेट करा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो होगा एम एक्चुअल निकलता है यहाँ से। ठीक है, चलो। अब जो हम लोग अभी ऊपर फॉर्मूला जो देखे हैं ना, अब इसको हम लोग डेंसिटी में कन्वर्ट करने वाले, डेंसिटी के फॉर्मेट में, है ना। ठीक है, ये जो था फॉर्मूला, इसको हम लोग अब कन्वर्ट करने वाले हैं वेपर डेंसिटी के फॉर्म में, है ना। वेपर डेंसिटी के फॉर्मेट में। सर हम्म। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। कौन सा? ये वाला? सर इसमें एन वैल्यू को निकालिए। एन कैसे निकला ये बोल रहे हो? देखो, एन होता है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या है? 1 है प्लस 1/2 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है हमारा? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, अब सेम फार्मूला को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वेपर डेंसिटी में, है ना। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? इंपेरिकल फार्मूला में भी, है ना, याद आया? इंपेरिकल यस फार्मूला पे भी सर। हम देखे थे, है ना। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है ना। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विदाउट डिसोसिएशन, उसको हम लोग डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू एम एक्चुअल डिवाइडेड बाई 2। एम एक्चुअल डिवाइडेड बाई 2, है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, स्मॉल डी, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होगा? एम एब्जॉर्ब डिवाइड बाई 2। तो ये ध्यान रखना है ना, स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है ना। फाइन, तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो आएगा यहाँ से ये, है ना, ये आपको याद होना चाहिए ना, ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा क्या हो जाता है हमारा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई n-1 इंटू डी, है ना। ठीक है, ओके। कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन आपको पता है कैसे करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिएक्टेंट। अल्फा पता है कैसे वैल्यू दी रहेगी आपको, ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है ना। सर कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी आपका यहाँ पे दिया गया एक्चुअल, है ना। कैपिटल डी होगा आपका, कैपिटल डी कैलकुलेट करने के लिए आपको होता है एम, एम कैपिटल डी है आपका एम एक्चुअल डिवाइड बाई 2। 2 स्मॉल डी हो जाएगा आपका एम, एम ऑब्जर्व्ड एम डिवाइड बाय एब्जॉर्ब 2। डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, है ना। तो इस पे क्या होना, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, तो ध्यान रखना। डी माइनस डी अपॉन n-1 इंटू डी, ध्यान रखना, डायरेक्ट फार्मूला आता है इस पे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना। आपके टेस्ट में भी शायद आया भी होगा, आया था ऐसा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। यहाँ पे निकालना है वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज इतना, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एंड Kp ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट करो आप लोग, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5 निकालना है आपको, है ना। अच्छा, अल्फा कहाँ से निकालोगे आपको? अल्फा आप लोग कैसे निकालोगे? अल्फा अल्फा निकालना होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई n-1 इंटू स्मॉल डी। ठीक है ना। ये अब बताओ आप लोग,
कैपिटल डी क्या था हमारा? एम एक्चुअल था ना? यस सर। हम ऑब्जर्व्ड एम एक्चुअली था। एम एक्चुअल बाय 2। एक्चुअली था सर। कैपिटल डी आपका जो होता, देख लो, एम एक्चुअल था ना, एम एक्चुअल बाई 2, और स्मॉल डी क्या था? एम एब्जॉर्ब बाई 2, है ना? तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपको, है ना? कैसे निकलेगा? एक्चुअल तो आप आ, ठीक है ना? तो आपको क्या करना होगा यहाँ से, ये सारा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे डी में, एम एक्चुअल बाई 2 सारा, और एन क्या PCl5 डिसोसिएट होके क्या बनेगा? PCl5 देखो यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 प्लस PCl3 प्लस Cl2। Cl2। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा हमारा? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1 + 1 डिवाइड बाई रिएक्टेंट 1, तो n2 आ 2। गया हमारा। n पता चल गया आपको, सारा वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा पता चलेगा, है ना? मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा। फिर आप केपी निकाल सकते हो वहां से। आप ये लोगे कि इनिशियल PCl5 का मोल क्या था? 1, 1 ले लोगे, राइट? 1 निकालोगे, 1 ले लोगे, उसके बाद जो ऊपर कर रहे थे हम लोग 1 1 माइनस अल्फा अल्फा करके, टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन इंटू प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, है ना? 1 atm, ठीक है, फाइन। सर फास्फोरस का मास 30 होता है। 31, 31। ठीक है। क्या होगा? अल्फा निकाल लो बस, केवल अल्फा बताओ, बाकी हो जाएगा आप लोगों से। केपी निकाल लोगे आराम से, है ना? कुछ नहीं दिया है तो 1 ले लोगे इनिशियली, t = 0 पे, t इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा कर देना, अल्फा अल्फा, फिर वहां से टोटल मोल, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर केपी का एक्सप्रेशन, ठीक है। वैसे आपको याद हो केपी का एक्सप्रेशन हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं, याद है? अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देख लेना। बस अल्फा निकालो, आंसर आ गया। अल्फा निकाल लो बस आप लोग। आपका एब्जॉर्ब की वैल्यू दी गई है, जो डेंसिटी दिया गया है ना, ये एब्जॉर्ब है, ध्यान रखना, स्मॉल डी दिया गया है, ठीक है। तो स्मॉल डी अगर आपको दिया है तो एम एब्जॉर्ब निकाल लोगे, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना? और एम एक्चुअल आपको पता है PCl5 डिवाइड बाई 2 कर देना, बस। केवल अल्फा का वैल्यू बताना, ओनली अल्फा, है ना? सर एक्चुअल कैसे लिखेंगे? PCl 5 का सर मोलर मास। अच्छा ओके। हाँ, मोलर मास डिवाइड बाई 2, एक्चुअल तो यही था ना, आप जो लिए थे यही था ना, और तो कुछ नहीं था। PCl5 का मोलर मास निकालो, डिवाइड बाई 2 कर देना, या हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दिया है ना, तो फिर हम मोलर मास वाला नहीं यूज करेंगे। इसके बाद केवल क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो आपको मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा, ठीक है? ठीक है, बहुत और सारा क्वेश्चन। चैप्टर खत्म। हाँ बोलो। और चैप्टर खत्म। चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, मतलब आज का जो है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आपको भेज दूंगा, है ना? नोट्स में होगा इसमें, तो आप लोग ना सभी लोग कर लेना अटेम्प्ट, राइट? बट ये बताओ, और कब खत्म होगा ये चैप्टर? मंडे को खत्म, अब अंत चल रहा है इसका, अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा ये। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो इम्पोर्टेंट है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, सारा चीज हो चुका है, ठीक है। और डेल्टा जी बचा है बस, तू छोटा सा है बस। वैसे छोटा कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो नन, क्या बोलोगे आप? अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो
स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? सर अगर ग्रेटर हो हाँ, तो स्पॉन्टेनियस होगा। Spontaneous. डेल्टा जी ग्रेट नन होगा ना, होगा नॉट नन स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो, स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी 0 हो तो, इक्विलिब्रियम Equilibrium. और डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? 50% आ रहा है क्या आंसर? किसका? इसका हाँ सर, सबका परसेंटेज 50 डिसोसिएशन। सबका 50 आ रहा है क्या? सर मतलब अल्फा परसेंट जो आया है वो 50 आया है। क्या बात है, ग्रेट। अल्फा 50% है ना? सबका आ रहा है, देख लो 50 आना चाहिए, है ना? बाकी आप डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पी टोटल आपको पता ही है 1, है ना? आंसर आ जाएगा केपीवी। ठीक है, ओके, समझ गए आप लोग कैसे निकालना है ना? ठीक है, तो वैसे सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है तो देख लेना। ठीक है, इजी है वैसे, है ना? इसके बाद ना आप लोग जो है होमवर्क में जरूर सॉल्व करना सारा, 5-6 क्वेश्चन और है सेम इसी के रिलेटेड है, तो सॉल्व जरूर करना है ना, छोड़ना मत, है ना? विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट ओके सर कैलकुलेटर, सॉल्यूशन भी यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है ना? ठीक है, Okay, sir. ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है सारा, ठीक है, ये सारा आप लोग को सॉल्व करना होगा, है ना? ओके सर। हाँ, एक सेकंड, इग्नोर वाला पार्ट जो है चलो ये वाला हम डिस्कस करेंगे, इग्नोर वाला ओके पार्ट छोड़ दो केवल, ये हम लोग सर। डिस्कस करेंगे केवल, है ना, नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग कर लेना, ये जो भी है ये सब ओके easy, है ना? और डेल्टा जी का आपको वैसे कंडीशन पता होना चाहिए क्या है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान रखना, ओके? तो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं है, अब हमारा इंड की तरफ है, हम लोग डेल्टा जी देखेंगे बस, उसके बाद लीक चटले प्रिंसिपल और इसी के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम का द इंड। ओके, सर मंडे को होगी ना नेक्स्ट क्लास? हाँ मंडे को, यस, ओके सर। ओके। और सर किसी को पीडीएफ डाउट? भेज देना ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय सर बाय गाइस, बाय बाय। ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।